Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ा था which was nouns in singular and plural form. आज हम पढ़ेंगे आपका फिफ्थ चैप्टर which is noun, मतलब उसके जेंडर में, जेंडर सेंस में हम पढ़ेंगे नाउन्स को जेंडर सेंस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. Words used for any male person or animal is said to be of the masculine gender. As boy, king, lion, ox. Words used for only female person or animal is said to be of feminine gender as girl, queen, cow. Look at the words for males. यहाँ पर आपको कुछ मेल्स के पिक्चर्स दिए हैं, उनके कुछ वर्ड्स देखिए. मैन, बॉय, किंग, फादर, प्रिंस. लायन, ऑक्स, डॉग, कॉक, सर्वेंट. ये है हमारे कुछ मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल्स के लिए जो हम यूज करते हैं. अब देखिए, नाउ लुक एट द वर्ड्स फॉर फीमेल्स. अब हम फीमेल्स के लिए देखेंगे. वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, प्रिंसेस, बिच, लायनेस, काउ, बिच, hen, maid. These are words for males and these are words for females. यहाँ पर आपको दो अलग अलग दिखाए हैं. पहले हम मेल्स का देखते हैं, साइमल्टेनियसली हम फीमेल्स का भी देखेंगे. सन, उसका फीमेल हो गया डॉटर. ब्रदर, उसका हो गया सिस्टर. अंकल, आंट. किंग, क्वीन, मास्टर, मिस्ट्रेस. एक्टर, एक्ट्रेस. ब्राइडग्रूम, ब्राइड. Sir, madam. God, goddess. Horse, mare. Father, mother. Nephew, niece. Lion, lioness. Poet, poetess. Dog, bitch. Prince, princess. Ox oblique bull. Cow, drake. Duck, boy, girl. Husband, wife. Man, woman. Mr, Mrs. He, she. His, her. Servant, maid. Waiter, waitress. Peacock, peahen. Fox, vixen. तो देखा आप लोगों ने, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम लोगों ने देखे मेल्स को हम क्या कहते हैं और फीमेल्स में हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं. अब आगे देखिए. सम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. फॉर एग्जांपल, टीचर, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एथलीट, चाइल्ड, स्टूडेंट, सिंगर, डांसर. ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पिक्चर्स में भी नीचे देख सकते हैं. ये ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर हम इन वर्ड्स को दोनों जेंडर्स के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो. आगे देखिए. A noun that denotes a non-living thing is said to be the neutral gender. जैसे कि कोई चीज हो गई, स्पेशली हम जब किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो जिंदा नहीं है, चाहे वो कोई एनिमल नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके लिए जब हम बात करते हैं तो हम न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं. यानी कि शी का भी यूज नहीं करते और ही का भी यूज नहीं करते, ना फीमेल ना मेल. आइए देखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. टेबल, हाउस, क्लॉक. यहाँ पे जो वर्ड्स हैं टेबल, हाउस एंड क्लॉक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये नॉन लिविंग है. दे आर देयरफॉर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ये न्यूट्रल जेंडर के हैं, इनका कोई जेंडर नहीं है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स में जेंडर समझ में आए होंगे कि हम मेल्स यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, फीमेल फेमिनाइन जेंडर के लिए किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं. आगे कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो देखते हैं. आपका ए है टिक द राइट ऑप्शन. फर्स्ट मैं आपको करवाती हूँ, बाकी क्या आप अपने आप करेंगे. वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द. ऑप्शंस हैं आपके फेमिनाइन जेंडर, सेकंड है आपका मैस्कुलिन जेंडर और थर्ड है आपका कॉमन जेंडर. बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा. यहाँ पे आपका आएगा आंसर ऑप्शन सेकंड विच इज मैस्कुलिन जेंडर.
नेक्स्ट वाला आप अपने आप करेंगे। अब देखिए बी सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मेल और फीमेल नेमिंग वर्ड्स। अ डैश एंड अ गर्ल, यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है जिसमें हमें एक लड़का दिख रहा है और एक लड़की दिख रही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अ बॉय एंड अ गर्ल, गर्ल का अपोजिट जेंडर जो मेल है वो होगा बॉय। सिमिलरली एन डैश एंड अ काउ, अब यहाँ पर हमें जो इमेज दी गई है, जो पिक्चर है, उसमें एक ऑक्स है, यहाँ पर ऑब्लिक में अगर आप कहना चाहें एक बुल है, तो यहाँ एन ऑक्स ऑब्लिक बुल, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, एंड अ काउ। अब देखिए आगे सी सेक्शन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फेमिनाइन मैस्कुलिन वर्ड्स फॉर द वर्ड्स इन कलर। आगे देखिए पहला आपका, बाकी के आप अपने आप करेंगे। तो पहले देखिए, माई नेफ्यू लव्स मी, माई डैश ऑल्सो लव्स मी। नेफ्यू आपको दे रखा है, ये कौन सा जेंडर है आपका, मेल जेंडर हो गया नेफ्यू। तो अब आपको फीमेल जेंडर नेफ्यू का क्या होगा, नीस। तो माई नेफ्यू लव्स मी, माई नीस ऑल्सो लव्स मी। सेकेंड मैं आपको करवा के दे देती हूँ एक, माई ब्रदर इज रीडिंग एंड माई डैश इज प्लेइंग। ब्रदर का क्या होगा अपोजिट जेंडर, फीमेल होगा, उसके लिए होगा सिस्टर। तो माई ब्रदर इज रीडिंग एंड माई सिस्टर इज प्लेइंग। आगे देखिए आपका डी सेक्शन, या बच्चे यहाँ डी आना चाहिए, ये सी सेक्शन लिखा है, यहाँ पे डी आएगा आपका सेक्शन, ठीक है। अंडरलाइन द मैस्कुलिन वर्ड्स एंड एनसर्कल द फेमिनाइन वर्ड्स। फर्स्ट है आपका, द मेयर वेंट टू सी द किंग। यहाँ पर मेयर और किंग दोनों ही मैस्कुलिन वर्ड्स हैं, तो मैस्कुलिन वर्ड अगर होगा तो हमें उसको अंडरलाइन करना है, और फेमिनाइन वर्ड होगा तो एनसर्कल करना होगा। अब सेकंड आपका एक ऑप्शन और मैं आपको दिखाती हूँ, राज मेट हिज फ्रेंड दिया इन द ऑफिस। यहाँ पर राज एक मैस्कुलिन वर्ड है, राज को आप अंडरलाइन करेंगे, और दिया इज अ फीमेल नेम, तो यहाँ फेमिनाइन वर्ड यहाँ पर आएगा, तो फेमिनाइन के लिए आप एनसर्कल करेंगे दिया को। बाकी के आप अपने आप करेंगे। अब चलिए आपके ई सेक्शन पे, जहां पर डी लिखा है आप ई सेक्शन पे जाएंगे। राइट एम फॉर मैस्कुलिन एंड एफ फॉर फेमिनाइन, ठीक है। फर्स्ट है आपका टाइग्रेस। टाइग्रेस क्या होगा आपका बच्चों, ये होगा फीमेल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ। सिमिलरली आप सेकंड देखिए, बुल, बुल है आपका मेल, तो मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए आप लिखेंगे एम। बाकी के आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स में जेंडर समझ में आए होंगे, कहां पर आपको मेल्स के लिए यूज करना है, कहां पर आपको फीमेल्स के लिए यूज करना है। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।